इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने रचा इतिहास। अभिषेक शर्मा ने ठोका तूफानी शतक, तो शिवम दुबे ने भी खेल डाली तूफानी पारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया, जहां पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से तूफानी शतक देखने को मिला, तो वहीं पर शिवम दुबे ने भी दमदार बल्लेबाजी करके टीम इंडिया के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी अभिषेक शर्मा और भारतीय टीम के बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 500 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, भारतीय टीम ने इस मुकाबले में ऐतिहासिक परफॉर्मेंस किया, क्योंकि भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के पर कच्चे उड़ा दिए। अभिषेक शर्मा ने अकेले 13 इस मुकाबले में जड़े। तो चलिए जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो सिक्का उजाला टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने और गिरा यहां पर जोस बटलर के पक्ष में। बटलर ने टॉस जीतकर आज के इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी का फैसला किया, यानी कि टीम इंडिया को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे, तो मुकाबले की पहली गेंद डालने आए झोपड़ा आर्चर की गेंद को शानदार तरीके से डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए 70 मीटर का शानदार यहां पर जड़ दिया संजू सैमसन ने। तो वहीं पर इसी ओवर में उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और 5वीं गेंद पर एक और पुल शॉट खेला और इस बार भी गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और पहले ओवर में 2 शानदार यहां पर संजू सैमसन के बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों, यहां पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और यहां पर एक और गेंद को शानदार तरीके से अपरकट के जरिए थर्ड मैन के ऊपर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। संजू सैमसन ने पहले ही ओवर में 16 रन बनाकर टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिला दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहां पर दूसरा ओवर डालने आए मार्क वुड ने दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन को पवेलियन भेज दिया, जब स्क्वाड लेग के ऊपर से चोपड़ा आर्चर ने शानदार कैच पकड़ा और मार्क वुड को पहली सफलता मिली। संजू सैमसन 7 गेंदों पर 16 रन बनाकर पैवेलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर झोपड़ा आर्चर की गेंद को अभिषेक शर्मा ने शानदार तरीके से सम्मिस किया और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा कवर के ऊपर। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को डीप पॉइंट के ऊपर से कट के जरिए स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और शानदार जड़ दिया, या यूं कहें तो अभिषेक की पारी का पहला देखने को मिला। इसके बाद तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहां पर अभिषेक शर्मा ने खेला और गेंद को शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और बैक टू बैक यहां पर 2 झोपड़ा आर्चर के सामने जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों, यहां पर शानदार तरीके से चौथे ओवर में भी अभिषेक ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर मिड विकेट की तरफ लगाया अभिषेक शर्मा ने मार्क वुड की गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से शानदार शॉट खेला और एक और गेंद को शानदार तरीके से 4 में तब्दील कर दिया। इस बार सामने की तरफ उन्होंने बेहतरीन चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और इस बार शानदार तरीके से उनके बल्ले से निकला, एक और स्टैंड में गया डीप बैकवर्ड स्कले के ऊपर से और यहां पर इसी के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर 50 रनों के पार हो गया चौथे ओवर में ही। जबकि दोस्तों, यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 5वें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक के बल्ले से एक और शानदार देखने को मिला और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 17 गेंदों पर अभिषेक शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा कर डाला और टीम इंडिया के लिए तूफानी शुरुआत दे दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहां पर 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा के बल्ले से भी एक शानदार शॉट देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से टॉप एज के जरिए स्टैंड में पहुंचाया और एक और शानदार उन्होंने भी जड़ दिया। जबकि दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर भी तिलक ने एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया और जेमी स्मिथ के इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन तरीके से 25 रन ठोक डाले। इसके बाद दोस्तों, यहां पर छठा ओवर लिविंगस्टन लेकर आए तो उनकी पहली गेंद पर अभिषेक ने शानदार चौका जड़ा
जहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन रिवर्स स्वीप शॉट भी देखने को मिला, जब तिलक ने गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका जड़ा। वहीं पर इसके बाद आदिल रशीद गेंदबाजी करने आए तो 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहां पर अभिषेक के बल्ले से देखने को मिला और इसी के साथ भारतीय टीम ने अपने 100 रन भी पूरे कर लिए। यानी कि सिर्फ 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर ही टीम इंडिया 100 रनों के पार पहुंच गई। इसके बाद अभिषेक ने 7वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेला और बैक टू बैक यहां पर एक बार फिर से आदिल रशीद के सामने जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक बार फिर से लिविंगस्टन को लेकर आए कप्तान बटलर। तो यहां पर 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी अभिषेक ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया। जबकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार शॉट उन्होंने खेला और अभिषेक ने इस ओवर में एक और शानदार जड़ दिया और इसी के साथ तिलक वर्मा के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 36 गेंदों पर ही शतकीय साझेदारी पूरी कर डाली। इसके बाद दोस्तों यहां पर 9वें ओवर की चौथी गेंद पर भी ब्रेडन कार्स की एक और गेंद को शानदार तरीके से 90 मीटर दूर स्टैंड में पहुंचाया अभिषेक शर्मा ने और एक और शानदार कमाल लाजवाब उन्होंने जड़ दिया। अद्भुत शॉट, यहां पर अद्भुत पारी खेल रहे थे। अभिषेक 30 गेंदों पर अब 87 रनों पर पहुंच गए थे। इसके बाद दोस्तों यहां पर 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा भी एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधे पहुंच गई विकेट कीपर फिलिप सेल्ट के हाथों में, जहां पर शेल्टर ने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई तिलक वर्मा की पारी। तिलक ने अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छा साथ दिया अभिषेक का, 15 गेंदों का सामना किया और 24 रनों की पारी खेली। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 10वें ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जब 10वें ओवर की तीसरी गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर की पहली गेंद पर ब्रेडन कार्स की गेंद पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिंगल लिया और इसी सिंगल के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना शानदार शतक पूरा कर डाला। दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 37 गेंदों पर अपना तूफानी शतक ठोक डाला अभिषेक शर्मा ने और बता दिया कि क्यों उन्हें आखिरकार T20 का नंबर 1 बल्लेबाज कहा जाता है और यह साफ तौर पर इन्होंने दिखा दिया, क्योंकि 37 गेंदों पर इन्होंने तूफानी शतक ठोक कर दिखाया और इतिहास रच दिया। तो अभिषेक का यह शानदार शतक के लिए आप वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर सकते हो। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर ब्रेडन कार्स ने शानदार गेंदबाजी करके दिखाई। सूर्य ने अपना फेवरेट शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद सिर्फ हवा में खड़ी हुई। विकेट कीपर फिलिप सेल्ट ने शानदार तरीके से दौड़ लगाई और बेहतरीन कैच पकड़ा और यहां पर ब्रेडन कार्स को सूर्य कुमार यादव के रूप में सफलता मिली। सूर्य 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बाद शिवम दुबे ने आक्रामक खेल दिखाया और 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से पहला चौका देखने को मिला मिड विकेट की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद 12वां ओवर लेकर आई जोप्रा आर्चर की तीसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट उन्होंने खेला और इस बार गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया 6 रनों के लिए और जोप्रा आर्चर की कुटाई करनी शुरू कर दी इन्होंने भी। इसके बाद यहां पर 13वें ओवर की पहली गेंद पर जोमी ऑटन की एक और गेंद को भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने में कामयाब हुए शिवम दुबे, जहां पर शानदार इन्होंने जड़ दिया। जबकि दोस्तों इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर उन्होंने लगाया और इस बार भी गेंद को बेहतरीन तरीके से 4 में तब्दील कर दिया। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी एक शानदार चौका जड़ा, यानी कि पूरी तरीके से दोनों बल्लेबाज अब तबाही मचाने के मूड में आ चुके थे। शिवम दुबे के साथ अभिषेक शर्मा दोनों ने कमाल करके दिखाया और एक के बाद एक कई शानदार शॉट इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर गेंदबाजी में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर मजबूर हुए इंग्लैंड के कप्तान, जहां पर उन्होंने 14वें ओवर में ब्रेडन कार्स को गेंदबाजी दी, लेकिन उनकी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने में यहां पर शिवम दुबे कामयाब हुए और पहली गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका झड़ दिया। यह बेहतरीन शॉट था, उनके बल्ले से निकला हुआ है, यूं कह तो बेहतरीन कैप टूट डाला। लेकिन इसके बाद 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहां पर इस बार बल्ले पर सही से गेंद कनेक्ट हुई नहीं। हालांकि बाउंड्री लाइन के तो बिल्कुल